क्लास 10वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। गाइस जो आपके यहाँ पर रुकजन नई परीक्षा हो रही है, तो वैसे आपके यहाँ पर 6 जून को वैसे गणित के पेपर होने वाला। तो वैसे आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रही थी गणित के पेपर अप्लाई करा दो, तो वैसे आपका यहाँ पर गणित का पूरा पेपर आ चुका। और अगर सर आप यहाँ वीडियो पूरा देख लेते हैं तो वैसे आपके यहाँ पर 80 मार्क्स आने वाले, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर सोल्यूशन भी इसी वीडियो में आपको संपूर्ण सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वैसे आप वीडियो पूरा देखिए और आप यहाँ वीडियो पूरा देख लेते हैं तो वैसे आप यहाँ पर गणित के पेपर में अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। तो वैसे आपका यहाँ पर देते हैं हाई स्कूल परीक्षा जून 2022, आपका समय 3 घंटे का है। और साथ ही आपके यहाँ पर देखिए निर्देश देख लीजिए, तो आप यहाँ पर निर्देश ही पढ़ सकते हैं। तो वैसे पूरा आपका गणित करीब आ चुका है। तो गाइस जहाँ हम टाइम वेस्ट नहीं करते, आपका पेपर देख लेते हैं। वीडियो लाइक कर देना, साथ ही आप चैनल को भी सही कर लेना। तो गाइस चलिए हम आपका यहाँ पर पेपर देख लेते हैं। सो गाइस आपके यहाँ पहले आते हैं सही विकल्प चुनिए। तो ये आपके 6 नंबर के हैं। तो पहला आता संख्या 4 और 9 का महत्तम समावर्तक होगा, इसका आपका करंट आंसर ए हो जाएगा, यानी आपका 1 होने वाला। दूसरा आता है यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, इसका आपका करेक्ट आंसर -b/a में ए हो जाएगा। फिर तीसरा आता है देखिए समीकरण युग में a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 कोई हल ना होने की शर्त है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर a1/a में a2 बराबर b1/a में b2 बराबर नहीं है c1/a में c2, इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। सॉरी गाइस मैंने आपका यहाँ पर जो आपका जो दूसरे का गाइस आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो तीसरा आपका तीसरे का आंसर यहाँ पर बी होने वाला। जो चौथा आता है यहाँ पर चौथे का गाइस आपका सर्वांतर है, तो इसका आपका यहाँ पर -2 हो जाएगा, नहीं बी आपका इसका करेक्ट आंसर होने वाला। जो पाँचवा आपका आता है तो इस आपका 5 में करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी बी होने वाला। गैस आपके 6 नंबर के यहाँ पर ऑब्जेक्ट आए हैं, तो वैसे आपको मैंने 5 करा दिए हैं। आपका चलिए आपके यहाँ पर 6 ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो आज मैं आपको पूरा यहाँ पर पेपर कराने वाला हूँ। अगर गाइस आप यहाँ पर पूरा पेपर देख लेते हैं तो समझ लो आपके 80 मार्क्स आने वाले, क्योंकि गाइस मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन भी पूरा देने वाला हूँ। तो अगर गाइस आप सोल्यूशन पूरा देख लेंगे तो आपको यहाँ पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी वीडियो में सोल्यूशन मिलने वाला। साथ ही आपको पूरा पेपर दिखा रहा हूँ। तो आपका 6 में आता है, 6 में का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। साथ ही फिर आपके आते हैं रेगिस्तान आते हैं, तो रेगिस्तान के लिए आपके 7 नंबर के रेगिस्तान दिए हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है भाज्य बराबर गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो आपका इसका होने में भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। फिर आपका यहाँ पर आता है, फिर आपका दूसरा आता है घात 2 के किस बहुपद के अधिकतम शून्य हो सकते हैं, तो इसका आपका 2 होने वाला। तीसरा आता है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के व्यक्तर का सूत्र d बराबर आपका इसका हो जाएगा b² - 4ac। गैस मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया, तो आपको उसी तरह से यहाँ पर खरीद तरह भर लेना है। जो चौथा आता है, चौथे में आपको भरना है an बराबर a + n - 1d। तो इस तरह से आपको ये यहाँ पर चौथे खरीद तरह भरना। अब गैस चलिए आपका यहाँ पर हम 5वां खरीद तरह देख लेते हैं। पूरा गैस पेपर कंप्लीट कराने वाला हूँ मैं आपका, कोई टेंशन मत लीजिए। तो गैस आपको चलिए हम आप यहाँ पर देख लेते हैं। तो गैस आपका 5वां यहाँ पर खरीद तरह आता है। 5वां खरीद तरह देखते हैं। वे आकृतियाँ, वे सभी आकृतियाँ जिनमें आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, आकृतियाँ कहलाती है। तो आपको इसका समरूप हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है बिंदु 4 0 अक्ष पर स्थित है, तो आपको इसका यहाँ पर लिख देना x अक्ष पर स्थित है। और जो 7वां आता है वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है, तो आपको यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, आपको यहाँ पर जो हिंदी में मैंने बताया आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसी तरह से यहाँ भर लेना है। फिर आपकी आती है संयोजनियाँ आती हैं, तो संयोजनियाँ हम देख लेते हैं। तो आपकी स्तंभ यहाँ पर 1 और स्तंभ 2 में आपकी यहाँ पर संयोजन दी गई हैं। तो आपकी पहली आती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपको इसके में मिलाना है यहाँ पर ईस है। जो दूसरी आती है सेक थीटा को आपको यहाँ पर मिला देनी है 1/में कोस थीटा। जो तीसरी आती है 1 - कोस स्क्वायर थीटा, इसको मिलाना है आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से। और जो चौथी आती है कॉट 30 डिग्री, तो इसको आपको मिलाना है यहाँ पर √3 से। और 5वीं आती है कोस 90 - थीटा, 5वीं आपको मिलाना है साइन थीटा से। और 6वीं आपको मिलानी है यहाँ पर 2 से, यानी 2 से मिलाना है आपको। और साथ ही ये जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको बता दिया उसी तरह से आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर मिला सकते हैं। फिर चलिए आपके यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पलटा लेते हैं। फिर आपके आते हैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है, तो इसे हम पूरा कंप्लीट देख लेते हैं। आपके आते हैं एक सदवाक्य उत्तर आते हैं। तो आपका पहला आता है, पहला देखते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना, पहले में से आपको यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। दूसरा आता है 2 चरों में देखिए समीकरण का मानक रूप लिखिए, इसका आपका आंसर ax + by = c हो जाएगा। और तीसरा आता है किसी द्विघात समीकरण के व्यक्तर का मान 0 है तो इसके मूलों की प्रगति कैसी होगी, इसका आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपका मूल वास्तविक को बराबर होंगे। फिर तीसरा चौथा आता है वृत्त की परिधि का सूत्र आपको 2 पाई r होता है।
और शंकु के आयतन का सूत्र आपका इसका हो जाएगा b बराबर पाई r स्क्वायर एच। और जो छठवां का आपका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, सातवां आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। फिर गाइस चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, आपको जो है मैंने हिंदी बता दिया है, तो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उस हिसाब से भर लेना है। फिर गाइस चलिए आपका हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पलटा लेते हैं। फिर गाइस आपके आते हैं सत असत आते हैं, जो कि गाइस आपके 6 नंबर के हैं। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, और तीसरा असत्य हो जाएगा, चौथा आपका असत्य हो जाएगा, पांचवा आता किसी वृत्त की यहाँ पर किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा हो सकती हैं। तो ये आपका ये सत्य लिखना। और जो 6वां आता है, यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो 0 छोटा p से, तो इसका आपका असत्य हो जाएगा। ये जो 6वां वो आपका असत्य होने वाला है। तो देख लीजिए सत्य देख लीजिए आपको किस तरह से यहाँ पर करना है। और चलिए गाइस आपका 6वां क्वेश्चन आता है, तो 6वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 6वां क्वेश्चन देख लीजिए, साथ ही मैं आपको पूरा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट मैंने उसको सोल्यूशन करा दिया। गाइस आपके क्वेश्चन आते हैं, तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं उसको आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा। आपका 6वां क्वेश्चन आता है, फिर गाइस चलिए आपका यहाँ पेज पलटा लेते हैं। फिर गाइस आपका अथवा क्वेश्चन आता है, तो अथवा क्वेश्चन देखते हैं, आपके 2 नंबर के कुछ यहाँ पर क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है, AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a बराबर 5 और समांतर d बराबर -5 है। आपका 2 नंबर का अथवा आता है। तो अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे से देख लीजिए पूरा। आपको यहाँ पर 4 पद, आपके यहाँ पर इतनी 1 2 3 4 पद दिए गए हैं, और आपको और यहाँ पर अगले 4 पद निकालना है। जो आपका 9वां क्वेश्चन आता है, तो इसे देख लीजिए। तो यहाँ पर 9वां का क्वेश्चन है आपका, इसका अथवा क्वेश्चन आता है, तो आपको AD ज्ञात करना है। तो गाइस मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इस सोल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले थोड़े समय के बाद। पहले आप यहाँ पूरा पेपर देख लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन ना छूट जाए, मैं इसलिए आपको पूरा पेपर दिखा रहा हूँ। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है, तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं, K का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको K का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, और जो आपके यहाँ पर जो बिंदु दिए हैं वो पूरी सररेखी की हैं, तो आपको यहाँ पर K का मान ज्ञात करना है। फिर चलिए आपका अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस आपका पेज पलट चुका, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है, अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर आपका आता है 11वां क्वेश्चन, तो 11वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर अथवा आता है 12वां, अथवा क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन आता है आपका, तो 12वां क्वेश्चन आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पर अथवा क्वेश्चन, तो यदि आपका यहाँ पर देते हैं, आपका यदि sec 4a बराबर है और cosec a -20 डिग्री, इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है अथवा का। 13वां आता है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। अथवा आता है, तो अथवा कंप्लीट कर लीजिए। और गाइस हम सोल्यूशन देखने वाले हैं, आप यहाँ पर कोई टेंशन मत लीजिएगा, इसमें आपको सोल्यूशन भी दिखाऊंगा। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए पूरे, और सोल्यूशन में आपको दिखाऊंगा। 13वां आता है, 13वां देख सकते हैं। गाइस चलिए आपका पेज पलटा लेते हैं। जो आपका यहाँ पर 13वें का जो आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं, और फिर आपका 14वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तो इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा अच्छी तरह निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा हरा नहीं है। ये आपको 2 नंबर का अथवा देख देते हैं। तो अथवा के लिए मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो आपको इस तरह से यहाँ पर आपका अथवा क्वेश्चन है। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है, तो इसे आप यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लीजिए 15वां क्वेश्चन। फिर हम सोल्यूशन भी देखेंगे, पहले आपका यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया आपका। चलिए हम आपका पेज पलटा लेते हैं। आपका यहाँ पर आता है 16वां क्वेश्चन, तो 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए अच्छी तरह से। और आपका 17वां क्वेश्चन आता है 2 अंक वाली कितनी संख्या है, यहाँ 5 से विभाज्य है। फिर आपका इसका अथवा का आता है, तो अथवा दे देते हैं। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, तो इसे पूरा आपका यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। 18वां क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लीजिए, ये रहा आपका 18वां क्वेश्चन। फिर गए चलिए आपका यहाँ पर अथवा का हम देख लेते हैं। तो अथवा क्वेश्चन आपका आता है 18वीं का अथवा का, इसे पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। और फिर आपका आता है 19वां क्वेश्चन, आपको सिद्ध करना है। और जो आपका इसका अथवा का एक बिंदु यहाँ पर ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। और आपको यहाँ पर रेखीय समीकरण एक दिया गया है, आपके यहाँ पर 2 समीकरण दिए हैं, आपको यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। तो वैसे आप कोई टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा अभी थोड़ी समय के बाद। पूरा पेपर यहाँ पर आपका कंप्लीट होने वाला है। फिर आपके यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर अथवा क्वेश्चन आपका आता है। फिर आपके यहाँ पर देखते हैं जो आपका 21वां क्वेश्चन आता है, तो 21वां क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरह से। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और से 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। फिर इसका आपका अथवा क्वेश्चन आता है, तो अथवा क्वेश्चन आप यहाँ पर देते 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाली एक त्रिभुज रचना कीजिए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। आपका 22वां क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको पूरा पेपर करा दिया है। और इसमें आपका यहाँ पर जो होगा आपके ऑब्जेक्ट मैंने आपका ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया था। अब आपके आते हैं क्वेश्चन, तो चलिए हम आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। सो गाइस मैंने आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया था। अब गाइस आपके आते हैं क्वेश्चन, तो आपका जो 6वां क्वेश्चन है यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जो आपके 2 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो चलिए हम आपका सोल्यूशन देख लेते हैं। कई जो आपको ऊपर क्वेश्चन है आप यहाँ पर देते हैं, एक मिनट विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ
इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे इसका सोल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। आपको यहाँ पर देखते हैं अधिकतम संख्या में बर्फी लगाई जा सकती है। इस तरह से आपको यहाँ HCF आपको निकालना है। तो यहाँ पर मैंने पूरे HCF आपको निकाल के दे दिया, आप देखते हैं। तो पहले आप इतना लिख लीजिए। आपको यहाँ पर जो भाग करना है, आपको जितनी भाग करना है मैंने यहाँ पर आपको पूरी अच्छी तरह से सॉल्व करके आपको दे दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको पूरा सॉल्व करके दे दिया। वैसे आपका HCF यहाँ पर 10 निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह देख सकते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है। तो जो है आपको यहाँ पर 7वां क्वेश्चन ऊपर का है, द्विघात बहुपद x² + 5x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो गए चलिए हम इसका यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। तो वैसे आपकी इस शून्य के यहाँ से आप देखते हैं जो यहाँ से वैसे आपके इतना यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है x² + 5x + 6 = 0। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर निकल के आते हैं x = -2 और -3। इस तरह से आपको यहाँ पर निकल के आ गया है। तो ये आपके शून्य -2 -3 आपके शून्य हैं जो इस आपको यहाँ पर कलेक्टर में यहाँ पर लिखा यहाँ पर दिख रहा है, यही आपको आंसर है। तो आपको यहाँ पर नोट यहाँ पर आपको अपनी कॉपी में उतार लेना है। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको यहाँ पर AP की 4 पद और निकालना है। सॉरी गाइस, आपको यहाँ पर लिखा AP की प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A = 5 और समाधान D = -5 है। तो आपके A = 5 दिया गया और D = -5 दिया गया। तो आपको 5 पद और निकालना है। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर गुलाबी कलर में आपको आंसर दिख रहा है, पूरा आपका आंसर है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह स्क्रीन शॉट उठा लीजिए। और आपका 9वां क्वेश्चन आता है। तो 9वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है। तो जो आपका नीचे क्वेश्चन है, अथवा का आकृति में DE समांतर BC AD आपको ज्ञात करना है। इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। तो वैसे आपका इसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ आपको ये डब्बा दिख रहा है मूल अनुपातिक प्रमेय द्वारा, यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देख देते हैं आपका AD निकल के आ चुका है, AD = 2.4 सेंटीमीटर। आपको डब्बे जितना दिख रहा है इतना ही आपको यहाँ पर लगाना है। और आपको यहाँ पर जो है आपको जितने ये चित्र यहाँ पर चित्र भी आपको बनाना है, जो आपको नीले कलर में दिख रहा है ये चित्र आपको बना लेना है। फिर गाइस और यहाँ पर गाइस आपको सोल्यूशन खत्म नहीं होता है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है BC = AC² - AB²। यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट है, आपकी BC यहाँ पर 6 सेंटीमीटर करके आ जाती है। फिर यहाँ पर यहाँ पर आपका सोल्यूशन खत्म होता है। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है। तो 10वां क्वेश्चन देख देते हैं। जो आपका 10वां क्वेश्चन है, तो इसका जो आपको ऊपर क्वेश्चन है, ऊपर वाला जो है आपका नीचे क्वेश्चन है, नीचे वाला यहाँ पर वही मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं गाइस। सॉरी, जो आपको ऊपर क्वेश्चन है की का मान आपको ज्ञात करना है, इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका सोल्यूशन आप डब्बे में देख लेते हैं, पूरा सोल्यूशन मैंने दे दिया है। तो डब्बे में आप यहाँ पर देख लेते हैं, अच्छी तरह समझ लीजिए। जितना वैसे यहाँ पर आपको डब्बे में लिखा यहाँ पर दिख रहा है उसी तरह से आपको यहाँ पर लिख लेना है पूरा। तो यहाँ पर आप देखते हैं आपका यहाँ पर के का मान 0 निकल के आ चुका है। और जो आपका अथवा क्वेश्चन है, तो अथवा का सोल्यूशन देख लीजिए। अथवा क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको दिखा दिया यहाँ पर, ये रहा आपका अथवा क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो इसे भी आप यहाँ पर देखते हैं, इतना आपका अथवा क्वेश्चन सोल्यूशन है। यहाँ से इतने स्क्रीन उखाड़ लीजिए, फिर आप यहाँ पर इतने स्क्रीन उखाड़ सकते हैं। अच्छी तरह से पूरे स्क्रीन उखाड़ लीजिए, ये रहा आपका अथवा क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर। फिर गाइस चलिए आपका 11वां क्वेश्चन आता है। तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। जो है आपका 11वां क्वेश्चन है, तो आपका जो है ऊपर का क्वेश्चन दिया है ऊपर वाला, यदि बिंदु A = 6,1 और B = 8,2 और C = 9,4, इसका सोल्यूशन आपके यहाँ से होता है। माना कि बिंदु इस प्रकार है। तो आपको ये चित्र बना लेना, साथ ही आपका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो वही जो आपको इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है, इंग्लिश में आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको हिंदी लिखनी है। तो आपको यहाँ पर हिंदी दिख रही है, आपको गुलाबी कलर में आपको हिंदी यहाँ पर लिखी मिलेगी। तो आपको वो यहाँ पर लिखते जाना है। तो यहाँ पर आपको सोल्यूशन यहाँ पर एंड होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर आंसर P = आपका यहाँ पर 7 आ जाता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इतने स्क्रीन उखाड़ लीजिए, फिर इतने स्क्रीन से उखाड़ लीजिए, और आप यहाँ पर इस तरह से इतना स्क्रीन से उखाड़ लीजिए। मैं गए चलिए आपका यहाँ पर अथवा सोल्यूशन देख लेते हैं। ये आपका यहाँ से अथवा सोल्यूशन स्टार्ट होता है। जो आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिखा मिला, आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है, सिर्फ आपको यहाँ पर गुलाबी कलर में आपको यहाँ पर हिंदी लिखी है, वो सिर्फ आपको वही लिखना है। तो पहले आपका हिंदी लिखी है दी गई बिंदु, तो यहाँ पर दी गई, और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ पर इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो मैं दोनों का सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ एक साथ। तो यहाँ पर जैसे दिए गए बिंदु, तो यहाँ पर इस तरह से माना बिंदु C, आपको यहाँ पर A आपको लिखते जाना है। जो आपको गुलाबी कलर में लिखा मिला है वो आपको लिखना है, और साथ ही यहाँ पर जो यहाँ पर ब्लैक कलर में लिखा है ये भी आपको लिखना है। इस तरह से आपको पूरे सोल्यूशन में करा यहाँ पर दे रहा हूँ। तो ये आपको सूत्र यहाँ से स्टार्ट हुआ सूत्र से। तो यहाँ पर आपका आंसर खत्म होता है, आप देखते हैं पूरा यहाँ पर 2 अनुपात के साथ आपका आंसर आ गया। तो इतने स्क्रीन कर लीजिए, और साथ ही आप इतना भी स्क्रीन शॉट कर लीजिए। फिर आपका आता है 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
तो 12वें क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पर स्टार्ट होता है। जो ऐसे आपको ऊपर क्वेश्चन है तो ऊपर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देख लीजिएगा पूरा आपको यहाँ पर जो ऐसे आपको जितने भी यहाँ पर लिखा दिख रहा है आपको पूरा लिखना है। यहाँ पर कोई आपको इंग्लिश में नहीं दिया, सब पूरा आपको हिंदी में ही है आपकी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर पूरा दिख जाइए आपका सोल्यूशन यहाँ से ख़त्म होता है। जो ऐसा आपको ऊपर क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको ऊपर क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर ख़त्म होता है। जो अथर्व क्वेश्चन है अथर्व क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर समाप्त होता है। फिर आपका आता है 13वां क्वेश्चन, तो इसका हम देख लेते हैं। 13वें का जो आपको ऊपर क्वेश्चन है तो यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है और यहाँ पर आप यहाँ पर 4.9 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ चुका है और यहाँ पर चित्र में बना देना है। फिर जो आपका अथवा आता है अथवा का सोल्यूशन आपका यहाँ पर अथवा का आपको यहाँ पर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इतना आपको चित्र में बना लेना है और जितना आपको यहाँ पर लिखा मैं यहाँ पर लिखा जो वैसे आपको इंग्लिश में लिखा आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है। आप यहाँ अगर आप यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको हिंदी में लिखना है, अगर आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। मैं आपको दोनों का सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। और साथ ही आपका जो अथवा का यहाँ पर ऐसे आपका जो आंसर है यहाँ पर ख़त्म होता है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथ ही चलिए हम यहाँ पर नीचे भी देख लेते हैं। नीचे आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर आ चुका है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो गाइस आपको यहाँ पर पूरा मैंने करा दिया है। अब वही चलिए आपको 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14वां आपका आता है जो आपको ऊपर क्वेश्चन है हम उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर निकल के आता है। पहले आप इतने स्क्रीन उठा लीजिए। गाइस जो आपको यहाँ पर गुलाबी कलर में लिखा मिल रहा है, अगर आप यहाँ पर हिंदी में स्टूडेंट है तो आप गुलाबी कलर में जितना लिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है उतना ही आपको लिखना है कॉपी में। फिर आपका अथवा का सोल्यूशन यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अथवा का सोल्यूशन देख लीजिए। अथवा का आप इतने स्क्रीन उठा लीजिए, इतने स्क्रीन उठा लीजिए, आप इतने स्क्रीन उठा सकते हैं। तो गाइस जो आपको यहाँ पर गुलाबी कलर में हिंदी लिखी मिली है आपको वही लिखनी है। आप यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, अगर आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको इंग्लिश में यहाँ पर मैं लिख दिया तो वो आपको वो लिखना है। इस तरह से आपको 15 क्वेश्चन आता है। तो 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। तब 15 में जो आपको ऊपर क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। तो इतना स्क्रीन शॉट घाल लीजिए। फिर आप यहाँ पर इतने स्क्रीन शॉट घाल सकते हैं, पूरा आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट दबा के घालते जाइए। और साथ ही इसमें अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों PDF दोस्तों लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 16वां क्वेश्चन आता है तो 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ से स्टार्ट होता है। जो है आपको ऊपर क्वेश्चन है यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट होता है 6x² प्लस -x -2 बराबर 0, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सोल्यूशन। फिर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। इतना आपके ऊपर क्वेश्चन सोल्यूशन है। और जो आपको नीचे का आता है अथवा का तो इसका आपको यहाँ पर इतना ख़त्म यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इतना स्क्रीन शॉट कर लीजिए। फिर आपका आता है 7वां क्वेश्चन। तो इसका सोल्यूशन देख लेते जो आगे से आपका क्वेश्चन आता है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य। तो इसका सोल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। 5 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर दो जो आपका यहाँ पर आता है 18 संख्या 2 अंकों की 5 से विभाज्य, यहाँ पर ख़त्म होता है। अथवा का जो आपका अथवा का क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर दिया गया AP है, यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है। और यहाँ पर चलिए हम देखते जाते हैं स्क्रीन शॉट आप यहाँ पर घालते जाइएगा। मैं आपको वीडियो पूरी दिखा रहा हूँ और जल्दी दिखा रहा हूँ इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए। तो यहाँ पर आप पूरा स्क्रीन शॉट घाल दीजिए। आपका n बराबर 14 आ चुका है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर अतः दिया गया AP में 14 पद हैं। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर 14 आ चुका है। तो यहाँ पर पूरा आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट घाल सकते हैं अच्छी तरह से। फिर आपका आता है 18वां क्वेश्चन। तो 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। आपका यहाँ पर जो 18वां का ऊपर का क्वेश्चन है तो उसका आंसर यहाँ से आपका स्टार्ट दिया गया है, यहाँ से स्टार्ट होता है। इस तरह से आप यहाँ पर पूरा स्क्रीन शॉट गाइस जितने में मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ इतना स्क्रीन शॉट घालते जाइए। फिर आप इतना स्क्रीन शॉट घाल लीजिए अच्छी तरह से और आप यहाँ पर इतना स्क्रीन शॉट घाल लीजिए। फिर गाइस चलिए आपका अथवा क्वेश्चन जो आता है उसका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इतने स्क्रीन शॉट घाल लीजिए आप यहाँ पर आप इतने स्क्रीन शॉट घाल लीजिए। फिर आप इतने स्क्रीन शॉट घाल लीजिए अच्छी तरह से और इतना आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट घाल लीजिए। तो बस मैं आपको पूरा सोल्यूशन करा रहा हूँ। तो घाल दीजिए आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट। और जो आपको 19वां क्वेश्चन आता है तो 19वां का हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो है आपको ऊपर क्वेश्चन है वही गैस मैंने आपका आंसर यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर देते हैं पूरा मैंने आप जो आपका 19वां का ऊपर क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। फिर गाइस चलिए हम आपका देख लेते हैं यहाँ पर अथवा यहाँ पर क्वेश्चन। तो जो आपका अथवा क्वेश्चन है वो सोल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर आपको चित्र में बनाना है पूरा आप यहाँ पर देख लेते हैं। तो अच्छी तरह से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट डालते जाइए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है तो इसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ से घालना है। आप दिया गया है तो यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट घाल दीजिए। पूरा जितना मैं आपको दिखाया जा रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट घालते जाना है। तो आपको पूरा सोल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। तो गाइस आप यहाँ पर फिर आपका आता है 21वां क्वेश्चन। तो इसका भी आप यहाँ पर आंसर देख लीजिए। ये रहा आपका आंसर यहाँ पर रचना एक चरण। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप पूरे देखते जाइए और स्क्रीनशॉट घालते जाइए। सिर्फ आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट घालना है
और सोल्यूशन आपको यहाँ पर स्क्रीन से खाली पूरी आपको यहाँ पर रफ में 2-3 बार लगा के आपको पूरी सॉल्व कर लेना है अच्छी तरह से, जिससे आपकी पूरी बननी चाहिए। जो आपका अथवा था उसका सोल्यूशन देख लीजिए। अथवा का आपका यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है और यहाँ पर आपको यहाँ पर स्क्रीन से घालने के बाद चलिए हम नीचे चलते हैं। तो नीचे भी आपका यहाँ पर आंसर चल रहा है। फिर आप इतने स्क्रीन खा लीजिए। फिर आपका यहाँ पर पूरा सोल्यूशन में करा दिया। 22वां आता तो 22वां आप यहाँ पर देते हैं। पूरा मैंने आपका सोल्यूशन करा दिया। 22वां क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरह से। ये आपको 22वां। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्क्रीन घाल दीजिए 22वां क्वेश्चन का भी और इसका भी आप पूरा स्क्रीन शॉट अथवा जो आता है क्वेश्चन तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट घाल लीजिए। ये रहा आपको यहाँ पर अथवा क्वेश्चन। जो आपका 23वां क्वेश्चन आता है तो इसका स्क्रीन शॉट घाल लीजिए। ये रहा 23वां क्वेश्चन आपका। इतना स्क्रीन आप यहाँ पर घा लीजिए और इतना आप यहाँ पर जो आपका अथवा का आता है तो अथवा क्वेश्चन का आप यहाँ पर क्वेश्चन आता है इसका सोल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है बहुलक से। तो इतना स्क्रीनशॉट आप घाल लीजिएगा। गाइस मैंने आपका पूरा सोल्यूशन करा दिया। अब वैसे आपको यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर और सब्जेक्ट पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट करने में आपको और सब्जेक्ट पेपर करा दूंगा। तो वैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।